क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 9, जनरल एंट्री, क्लास 11. Journalize the following transaction. March 5th, sold goods to Shruti. List price 80,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 4%. तो हमें डिस्काउंट के रेट दे रखे हैं, ट्रेड डिस्काउंट का 15%, कैश डिस्काउंट का 4%. रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएट थ्रू ए चेक. तो एंट्री इसकी पास करने से पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट 1, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 80,000. ट्रेड डिस्काउंट पूरी लिस्ट प्राइस की वैल्यू से लेस होता है 15%. 80,000 माइनस 12,000 कर देंगे, ये आ जाएगा 68,000. इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्स वैल्यू. जो सेल्स की नेट वैल्यू है वो कितनी है? 68,000. अब वो कह रहे कि इसमें से 75% अमाउंट तुरंत मिल गया हमको. तो जो सेल्स है ये कैश ऑब्लिक बैंक, नगद सेल भी की है और उधार सेल भी है. जो नगद सेल करी है जिसका चेक रिसीव हुआ है वो कितना है? 75%. बैलेंस 25% हो गई उधार सेल. तो इस 68,000 के दो हिस्से कर लो. 17,000 तो आ गए उधार सेल में, 51,000 की आ गई नगद सेल की वैल्यू. अब जो कैश डिस्काउंट देंगे वो उधार सेल पर देंगे या नगद पे? नगद पे, कैश वाली पे, बैंक वाली पे. तो उसका रेट कितना गिवन है? 4%. कैश डिस्काउंट 4% लेस कर देंगे यहाँ से, 2,040 रुपये. तो 51 में से 2,000 गए 49,000, तो ये आ जाएगा 48,960 रुपये. ये हो गए कैश डिस्काउंट. ये 51,000 कौन सी सेल्स वैल्यू है? कैश की सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ कैश सेल. ये कैश डिस्काउंट हो गया या डिस्काउंट अलाउड हो गया. ये कैश ऑब्लिक बैंक का अमाउंट आ गया जो रिसीव हुआ है, और ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री हो गई. अब एंट्री पहले हम दो एंट्री करते हैं इसकी, फिर एक एंट्री कंबाइंड करके दिखाएंगे. तो उधार सेल के लिए एक एंट्री कर देते हैं पहले. श्रुति, SHRUTI, श्रुति डेबिट टू सेल्स अकाउंट 17,000 से. मार्च 5th को ही चेक से हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 48,960. तो जो चेक से एंट्री आती है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? बैंक. क्योंकि अब हमारा कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा है, हमारा चेक डिपॉजिट हम अपने अकाउंट में बैंक में करेंगे. तो हमारा बैंक का अकाउंट में जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट दिया है हमने कैश डिस्काउंट, वो एंट्री में बुक किया जाता है. डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 51,000, बैंक में जो चेक का अमाउंट रिसीव हुआ है 48,960 और डिस्काउंट अलाउड में 2040। तो ये हमारी दो एंट्री से समझ में आए, दो एंट्री कर सकते हैं। और इन दो एंट्री की सिंगल एंट्री करना चाहें तो वो क्या बनेगी, मार्च 5 को। ये नहीं है डबल एंट्री भी कर दो, दो एंट्री करने के बाद सिंगल एंट्री भी कर दो, या तो दो एंट्री करनी है बुक्स में या सिंगल एक एंट्री करनी है। तो सेल्स की वैल्यू क्रेडिट होनी है 68,000 से टू सेल्स अकाउंट 68,000। श्रुति जो उधार सेल करी है उससे श्रुति डेबिट हो जाएगी 17,000। जितने का चेक रिसीव हुआ है वो बैंक में डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 48,960। और जो डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट 2040। तो ये सिंगल एंट्री बन जाएगी। फुल एंट्री के लिए शुरू में समझने के लिए दो एंट्री कर लेना, धीरे धीरे जब परफेक्ट हो जाओगे तो सिंगल एंट्री पास करनी है। सिंपल, टोटल सेल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, सेल्स वैल्यू आ जाएगी 68,000। 25% उधार है, 75% नगद है। जो नगद पार्ट है उसमें से सीडी लेस कर देंगे 4%, 2040 का। चेक का अमाउंट आ जाएगा 48,960। उधार सेल श्रुति में डेबिट हो जाएगी और डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 2040। टोटल सेल्स वैल्यू 68,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री मार्च 10 को, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा। रिचा से माल परचेज किया है 60,000, 60,000 का। ट्रेड डिस्काउंट का रेट दे रखा 10%, जो फुल ट्रेड पूरी परचेज से लेस होगा। और कैश डिस्काउंट 5%। तो कैश डिस्काउंट यदि पूरी पेमेंट पूरी परचेज हमने दी है तो फुल अमाउंट पे मिलेगा पूरी परचेज पे। और यदि कम अमाउंट कैश में दिया है तो देखते हैं क्या कहते हैं। 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो पूरी पेमेंट ना करके 40% उधार परचेज है और 60% नगद परचेज है। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं सिंपल। वर्किंग नोट 2, लिस्ट प्राइस कितना परचेज वैल्यू का 60,000, 60,000। ट्रेड डिस्काउंट पूरी लिस्ट प्राइस से लेस कर दो 10%। तो ये आ गई हमारी परचेज वैल्यू ऑफ कैश एंड क्रेडिट परचेज। जो कैश और क्रेडिट दोनों परचेज की वैल्यू कितनी आई है 54,000। इसमें से 60% कैश है, नगद है या बैंक से पेमेंट है, 40% क्रेडिट है। तो मैं कहूँ क्रेडिट परचेज की वैल्यू कितनी है 54,000 का 40% कर देंगे 21,600। बैलेंस वैल्यू आ जाएगी परचेज कैश वाली या बैंक से जो पेमेंट करिए 60%, तो वो वैल्यू बनेगी हमारी 32,400। तो इस वैल्यू को दो जगह स्प्लिट कर दिया हमने।
कैश की कितनी वैल्यू बनती है और क्रेडिट की कितनी बनती है। अब कैश हमने पूरा नहीं दिया 32,400, इसमें क्या मिल गया हमें, कैश डिस्काउंट। वो कितना मिला है 32,400 का, 5%। ₹1620। तो ये नेट परचेज वैल्यू आ जाएगी, या नेट अमाउंट ऑफ चेक। नेट अमाउंट ऑफ चेक पेमेंट, जो चेक बनाना है हमें कितने का देना है उसे, 32,400 माइनस 1620। तो ये लेस करो, 0, 10 में से 2 गए 8, 3 में 6 गए 7, 30,780। अब इसकी एंट्री करते हैं। तो देखो लिस्ट प्राइस कितनी है 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये माइनस कर दिया, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्डिंग होगी परचेज वैल्यू 54,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट 54,000, 54,000 कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 2 से। किससे परचेज किए ये हमने, रिचा। टू रिचा, यहाँ कौन सा आएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट 21,600। अब जो 32,400 का अमाउंट बचा, इस ये डिस्काउंट रिसीव हुआ 1620 और चेक से पेमेंट हुई है 30,780। तो ये अमाउंट दो हिस्सों में क्रेडिट होगा, कैश की जगह चेक से पेमेंट करिए तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बैंक में आ जाएगा 30,780 और डिस्काउंट रिसीव में आ जाएंगे 1620। इन दो का टोटल बन जाएगा 32,400। क्लियर एंट्री, बिल्कुल इससे ज़्यादा और क्लियर हो भी नहीं सकती है। सिंपल 60,000 में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, 54,000 परचेज वैल्यू हो गई। जो उधार की वैल्यू है वो उसके नाम में क्रेडिट हो जाएगी 21,600। जो नकद वैल्यू बची 32,400, इसमें इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। बैंक से जो पेमेंट करिए बैंक कैश में दी होती, टू कैश आ जाता, और डिस्काउंट रिसीव में चला जाएगा। तो ये नरेशन बन जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रिचा कैश एंड क्रेडिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। हमारे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं वीडियो हमारी, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, और बाकी सारे चैप्टर्स के बहुत जल्द सारे वीडियो हम तुरंत अपलोड करेंगे। धन्यवाद।